हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका असेसमेंट वर्कशीट 11th सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th हमारी डेट 3 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में कुछ एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला अचीव फॉर हिज कंट्रीमैन? जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने क्या पाया था अपनी कंट्री के लोगों के लिए? पॉलिटिकल लव उन्हें मिला, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिला, पॉलिटिकल गुडनेस, या फिर नन ऑफ द अबव? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन उन्हें मिला, क्योंकि जो सिटीजन्स थे वो तो उनको तो क्या मिला, वहाँ के लोगों का प्यार तो मिला, लेकिन जो पॉलिटिकल व्यू अगर हम देखें तो उन्होंने कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइस, कितने ज़्यादा उनको सहना पड़ा, जो उन्होंने पेशेंस रख के फाइट किया लोगों के लिए। इस वजह से उन्हें बहुत सारे जो नेगेटिव जो लोग थे पॉलिटिक्स में, उनका सामना भी करना पड़ा। तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन इसका आंसर आएगा। ठीक है, बी आंसर करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डैश अ बंच ऑफ क्रूक्स, पिक द करेक्ट दैट इज नॉट यूज विद अ बंच ऑफ करेक्टली। यहाँ पे जिस जैसे डैश अ बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, जैसे इस तरीके से बंच यूज हुआ है क्रूक्स के लिए, इसी तरीके से जो बंच है वो किस किस के साथ यूज नहीं हो सकता? कीज, अ बंच ऑफ कीज हो सकता है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स हो सकता है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स हो सकता है, अ बंच ऑफ आइलैंड्स नहीं हो सकता है ना। तो मतलब फोर्थ जो ऑप्शन 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? जो फोर्थ है ना, आइलैंड, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? क्या रिस्क लिया पायलट ने? ही केम बैक टू पेरिस, वो वापस पेरिस आ गया। ही मिस द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, उसने इंग्लिश ब्रेकफास्ट को मिस कर दिया। ही फ्लू हिज डकोटा इनटू स्टॉर्म, उसने अपना जो डकोटा था वो खो दिया, उसमें स्टॉर्म में, तूफान में उड़ गया। ही टुक हिज प्लेन ओवर द क्लाउड्स, उसने अपना जो प्लेन था वो क्लाउड्स के ऊपर से वो लेके गया। तो क्या हुआ था, क्या रिस्क लिया था पायलट ने? ही फ्लू हिज डकोटा इनटू द स्टॉर्म में उसने क्या कर दिया, उसको उड़ा दिया। ठीक है, सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द बॉयज आईज आर डेस्परेट बिकॉज, जो बॉयज की आंखें हैं वो डेस्परेट है। क्यों है डेस्परेट? ही हैज़ लॉस्ट हिज ग्लव्स, क्योंकि उसने अपने ग्लव्स खो दिए हैं। हिज लॉस्ट हिज मनी, उसने अपना पैसा खो दिया है। हिज लॉस्ट हिज बॉल, उसकी बॉल गुम हो गई है। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी फ्रीडम आज़ादी खो दी है। तो जो बॉयज की आईज थी वो डेस्परेट क्यों थी? बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है ना, इज लिखा है यहाँ पे हिज आएगा। ठीक है, ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर अ पार्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर। ठीक है, आपको वो ऑप्शंस बताने हैं जो पार्ट होते हैं। लेटर टू एडिटर लिखते हो ना आप, ठीक है, जो न्यूज़पेपर को आप लिखते हो, ठीक है, किसी भी कंप्लेन करना है या फिर सुझाव देना है, आपने बहुत सारे लेटर टू एडिटर लिखे हैं, तो इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? बताइए। सेंडर्स नेम एट द टॉप ऑफ द लेटर होता है कि नहीं? टॉप ऑफ द लेटर पे सेंडर्स का नेम, जिसने सेंड किया वो तो होता ही है। ठीक है, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर का नेम, डेट, एडिटर्स प्लेस ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट, कैजुअल स्टाइल ऑफ राइटिंग। कौन सा ऑप्शन है जो पार्ट होता है लेटर टू एडिटर में? देखो यहाँ पे जो आपका सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्या क्या होता है? नेम ऑफ द न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, डेट होती है और सब्जेक्ट होता है। ये होता है किसमें? क्योंकि यहाँ पे सेंडर्स नेम नहीं होता, वहाँ पे सेंडर्स नेम कहाँ होता है आपका? लास्ट में होता है। ठीक है, टॉप ऑफ द लेटर में नहीं होता। एडिटर प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस तो किसी का चाहिए ही नहीं। कैजुअल स्टाइल ऑफ राइटिंग भी नहीं होता। कैजुअल हम अपनी फ्रेंड्स वगैरह में, रिलेटिव्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ें होती है, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, डेट, सब्जेक्ट। और ये कौन से ऑप्शन में? ये डी ऑप्शन में। सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच? इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में। बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। बेबी है वो पूछता है अमन को कि कितना दूर है तुम्हारा घर मेट्रो स्टेशन से। ठीक है, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम मेट्रो स्टेशन। कैसे चेंज करेंगे इसको? देखो जो WH फैमिली में अलग होता है, यहाँ पे क्या है? H है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, दैट वगैरह, टू, इफ कुछ नहीं लगाना आपको, है ना। याद है ना आपको सारे रूल्स नरेशन के? तो कैसे लिखोगे? बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, ये आएगा। या फिर बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार हिज हाउस फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, या फिर बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार हिज हाउस वाज फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, या बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार हिज हाउस इज फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। देखो क्या हो जाएगा? इज योर की जगह क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ठीक है ना, इस की जगह क्या हो जाएगा? वोज हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना, क्या लिखोगे? बेबी आस्क्ड अमन
हाउ फार हिज हाउस वाज फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हो गया 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या होगा, एक मिनट, चलिए 7th क्वेश्चन है द मदर डैश द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव। जो मदर है उन्होंने गेस्ट के आने, मेहमानों के आने से पहले खाना क्या कर दिया, इस कुकिंग बना रही है, हैड कुक बना दिया है, हैज़ बिन कुकिंग बनाने लगी हुई है, या विल कुक या बनाएंगी, गेस्ट के आने के बाद बनाएंगी। क्या होगा, उनके आने से पहले खाना बना चुकी है। द मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव। जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सो ये आपके MCQs यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स पे, जो आपको क्या करने हैं 20 to 30 वर्ड्स में, या 40 to 50 या 100 to 120, मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे वो हम करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अनअकैडमी आपके लिए लाया है इंडिया का पहला फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फॉर CBSE टर्म 1 एग्जाम्स। जैसा कि आप लोगों को पता है टर्म 1 एग्जाम्स के लिए पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो आपको क्लास 10 से 10th और 12th की तो टर्म 1 एग्जाम है, उनकी बहुत ही अच्छे से रिविजन के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज रखी गई है, जिसका शेड्यूल किस तरीके से है वो मैं आपको बता देती हूँ। मतलब 6 नवंबर को सैटरडे को आपको क्लास 10th का साइंस का मॉक टेस्ट आपका होगा, और 7 नवंबर संडे को आपका मैथ्स का मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है। उसके बाद क्लास 12th के लिए भी यहाँ पे रखा गया है, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के लिए। क्लास 12th में कॉमर्स में सैटरडे को 6 नवंबर को अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट होगा, 7 नवंबर संडे को इकोनॉमिक्स और 8 नवंबर मंडे को बिजनेस स्टडीज़। उसके बाद क्लास 12th का जो साइंस का मतलब साइंस साइड नॉन मेडिकल जो साइड है उनके लिए 6 नवंबर सैटरडे को मैथ्स का होगा मॉक टेस्ट, 7 नवंबर को संडे मतलब आपका बायोलॉजी का होगा, 8 नवंबर मंडे को फिजिक्स और 9 नवंबर ट्यूसडे को केमिस्ट्री। तो ये शेड्यूल रखा गया है आपका मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, टर्म 1 एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो आपको ये ज़रूर देना है कि किस लेवल पर आपने कहाँ तक आपका जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है। ठीक है, और एक और चीज़ है यहाँ पे आपको एनरोल भी फ्री में, बिल्कुल इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पेमेंट नहीं करनी है, इसमें आप फ्री एनरोल कर सकते हो। और जो टाइमिंग रहेगा मॉक टेस्ट का वो रहेगा आपको 5 PM to 6:30 PM। ठीक है, ये टाइमिंग्स है, इनको आप नोट कर सकते हो। और आपको जो कोड है आपको हमेशा की तरह पता है, कोड आपको डालना है पूर्णिमा 10। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पूर्णिमा 10, कैपिटल लेटर्स में रहेगा पूर्णिमा 10, और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। पूर्णिमा और 10 के बीच में भी कोई स्पेस नहीं है, कैपिटल लेटर्स में आपको ये कोड डालना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए जो साइंस है, साइंस की प्रिपरेशन के लिए एक क्विज भी रखा जाएगा, जो आपका क्लास 10th के लिए होगा 20 नवंबर को। ठीक है, 8 बजे 8 PM पे आपका क्विज होगा क्लास 10th का 20 नवंबर, जिसमें आपको अनलॉक कोड पूर्णिमा 10 ही करना है। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो ये आपकी जो साइंस टर्म 1 प्रिपरेशन सीरीज़ है जो क्विज़ के थ्रू आपकी होगी एग्ज़ाम की तैयारी, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आपका ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, CBSE टर्म 1 एग्जाम्स के लिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स पे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है आपको, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स, मतलब आपको 2 लाइन में ये आंसर खत्म करना है। ठीक है, 1 या 2 लाइन में। व्हाट डू फायर एंड आइस रिप्रेजेंट इन द पोएम। पोएम के अंदर फायर और आइस ये क्या दर्शाती हैं। जो फायर है वो किसके लिए स्टैंड करता है, डिजायर के लिए, ठीक है ना, अपनी इच्छा के लिए। और जो वर्ड आइस पोएम है वो क्या इंडिकेट करता है, हेटर्ड एंड इनडिफरेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो यही पूछा था फायर एंड आइस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो फायर स्टैंड फॉर डिजायर वेयर एज आइस इंडिकेट्स द हेटर्ड एंड इनडिफरेंस। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो किस तरीके से आएगा देखो, ये आपको करना है 40 to 50 वर्ड्स में। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। डिड मिस्टर केसिंग पनिश एनी फॉर राइटिंग अबाउट द 3 डकलिंग्स। क्या केनिश जो मिस्टर केसिंग हैं उन्होंने एनी को पनिशमेंट दी थी, उनको सज़ा दी थी जब उसने 3 डकलिंग्स के बारे में लिखा था, जिनको वर बिटन टू डेथ बाय देयर फादर फॉर क्वैकिंग अलॉट, जो बहुत ज़्यादा क्वैक करने की वजह से उनके फादर ने उनको मार के बिल्कुल मतलब उनको इतना पीटा कि उनकी डेथ हो गई। ठीक है, वाई नोट, ठीक है, पनिश किया या क्यों नहीं किया वो आपको लिखना है। तो आप लिखोगे मिस्टर केसिंग एस्ट आनी आस्क्ड एनी टू राइट एन एसे। मिस्टर केसिंग ने उनको एक लेटर लिखने को दिया था। द सब्जेक्ट ऑफ द एसे वाज, जो सब्जेक्ट था एसे का वो क्या था, क्वैक। ठीक है, सो ये था क्वैक।
सो क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये उसका क्या था, टॉपिक था। तो जो पूरी क्लास थी वो हंस रही थी। जो मिस्टर केसिंग थे वो ट्राई टू प्ले अ जोक ऑन एनी, वो जो मतलब एनी पर मजाक उड़ाना चाहते थे उसका। बट शी राइट द ऐसे इन एन अम्यूजिंग वे, लेकिन उसने ऐसे इतनी ज़बरदस्त तरीके से लिखा कि जो मिस्टर केसिंग है उनको भी वो ऐसे पसंद आया, और इसलिए उन्होंने उसके बाद उनको कभी भी पनिश नहीं किया। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपका 2 मार्क्स का। क्लियर? नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। आंसर द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स में आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड मेडी नेवर स्टॉप पेगी फ्रॉम टीजिंग वेंडा पेट्रोस्की इन स्पाइट ऑफ फीलिंग बैड फॉर हर। जो मेडी है उसको बड़ा बुरा लगता था कि पेगी मजाक उड़ाता रहता था मेंडा का, है ना, उसको बड़ा बुरा लगता था, लेकिन उसने कभी उसको रोका नहीं पेगी को। क्यों नहीं रोका उसने उसको? वट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन हर प्लेस, तुम क्या करते अगर उसकी जगह पर होते, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसका आंसर हम। क्या लिखोगे आप? देखो, मेडी बिलोंग्स टू पुअर फैमिली। जो मेडी है ना वो भी एक गरीब परिवार से थी। शी वॉज पेगीज इनसेपरेबल फ्रेंड, वो पेगी की इतनी जबरदस्त दोस्त थी कि वो कभी अलग ही नहीं हो सकते। बोथ वर ऑलवेज सीन टुगेदर, हमेशा साथ में दिखते थे वो। शी डिड नॉट लाइक पेगी इज मेकिंग फन ऑफ वेंडा, लेकिन उसको ये पसंद नहीं था कि पेगी है जो वो वेंडा का मजाक उड़ाता है। शी यूज टू फील अनकंफर्टेबल, उसको अनकंफर्टेबल लगता था बहुत। परहैप्स इट रिमाइंडेड हर ऑफ और ओन पॉवर्टी, शायद उसको खुद की गरीबी महसूस होती थी। शी वॉज नॉट करेजियस, वो करेजियस नहीं थी, उसके अंदर करेज नहीं था, हिम्मत नहीं थी इसके अंदर। वंस शी रोट अ नोट टू पेगी, उसने एक बार नोट भी लिखा था पेगी को, आस्किंग हर टू स्टॉप टीजिंग वेंडा बट टोर इट। उसने लिखा था उस नोट में कि वो वेंडा को ना चिढ़ाए, उसको चिढ़ाना बंद करे, लेकिन उसने उसके बाद वो लिख कर फाड़ दिया। शी वॉज अफ्रेड दैट पेगी एंड अदर गर्ल्स वुड मेक हर द नेक्स्ट टारगेट, उसको ये डर था कि जो पेगी हैं और जो बाकी लड़कियां हैं वो मुझे ही अपना अगला टारगेट बना लेंगे, उसके बाद मेरा ही मजाक उड़ेगा अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो। शी ऑल्सो थॉट दैट पेगी वुड विन द कंटेस्ट, उसको ये भी था कि जो पेगी है वो कंटेस्ट भी जीत जाएगा। बहुत सारी रातें वो सोचती थी सोने से पहले अलग अलग की स्पीचेस सोचती रहती थी कि मन मन में, जिससे वो डिफेंड कर सके वेंडा को जब बाकी उसको चिढ़ाते हैं। ठीक है, और व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू आर इन हर प्लेस, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? देखो, आई वुड डेफिनेटली डिफेंड वेंडा इफ आई वर इन हर प्लेस, मैं पक्का उसको डिफेंड करती, उसको बचाती अगर मैं उसकी जगह पे होती। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।